जय माता दी फ्रेंड्स। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस समय यदि आपकी कोई मनवांछित इच्छा है तो माता रानी अवश्य पूर्ण करती हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई कार्य है जिसमें व्यवधान आ रहा है या फिर कोई लंबे समय से चली आ रही बीमारी है जिससे आप बहुत परेशान हैं, तो यदि आपके साथ कोई कष्ट मुसीबत है तो आप कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके मैं आपको बताऊंगी। जो कि आप कर लेते हैं तो आपके घर में जो भी दिक्कत, जो भी समस्या आपकी ज़िंदगी से और आपके परिवार की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, वह सब समाप्त हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक गुड़हल का फूल लेना है, साथ ही साथ आपको 5 लौंग ले लेनी है और थोड़ा सा कुमकुम या रोली ले लेना है, और आपको 5 दीपावली लेनी है और थोड़ा सा घी ले लेना है, देसी घी गाय का, और लंबी 5 बातियाँ लेनी है। इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको आपके घर के आसपास यदि कोई मंदिर हो तो वहाँ पे चले जाना है, जहाँ पर कि माता दुर्गा का कोई भी मूर्ति हो, जहाँ पर माँ दुर्गा विराजमान हो। आपको वहाँ पर जाके सबसे पहले माँ दुर्गा के आगे हाथ जोड़ना है और अपनी जो भी इच्छा है उसको बोलना है, और उसके बाद आपने जो रोली लाया है उस रोली से आपको वहाँ पर 5 स्वास्तिक बना देने हैं। जहाँ पे दिया जलाते हैं उस स्थान पर आपको 5 स्वास्तिक बनाना है सबसे पहले रोली के द्वारा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो 5 दिया लेके आए हैं उन रोली के ऊपर आपको पाँचों दिया को रख के उसमें गाय का जो शुद्ध देसी घी लिया है उसमें थोड़ा थोड़ा सा घी डाल के, और आपको जो आपने 5 लंबी बातियाँ लाई हैं, जो कि देवियों को लंबी बातियों के दिए जलाए जाते हैं, तो आपको लगा करके उसमें दीप प्रज्वलित करना है। और उसके बाद आप जो 5 लौंग लेके आए थे उन लौंगों को जो है आपको पांचों दिए में एक एक करके रख देना है, और जो आप गुड़हल लेके आए हैं उसको अपने हृदय से लगा के उस गुड़हल को आपको माँ के चरणों में रख देना है और माँ से अपनी जो मनवांछित इच्छा है उसको कह देनी है। फिर उसके बाद आपकी कोई भी इच्छा हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, कैरियर से जुड़ी हुई या फिर व्यापार से जुड़ी हुई, धन दौलत से जुड़ी हुई, घर में कोई भी समस्या है, वह माता रानी शीघ्र ही दूर करेंगी और आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण कर देंगी। तो चलिए दूसरे उपाय की ओर मैं आपको ले चलती हूँ। दूसरे उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेने हैं 7 बेलपत्र। इन 7 बेलपत्र को लेकर के आप जो है मंदिर में चले जाइए। आपके घर के पास में जो भी मंदिर हो जिसमें कि भगवान शंकर की जो शिवलिंग है वो होनी चाहिए और बजरंग बली जी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको एक लोटा जल भी लेकर जाना है। जाने के बाद आपको वहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, भगवान बजरंग बली के सामने आपको जा करके उनको जो आप 7 बेलपत्र लेके आए हैं उनमें से एक एक करके सारे बेलपत्र को भगवान बजरंग बली के चरणों में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो बेलपत्र चढ़ा दिया उसको जैसे आपने चढ़ाया है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप उठा लीजिए उसको और बजरंग बली से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महादेव का ही मंत्र बोल करके अपनी मनवांछित इच्छा बोलनी है। उसके बाद उस बेलपत्र को लेकर आपको शिवलिंग के सामने आना है। उत्तर दिशा में आप मुख रखिए और शिवलिंग पर धीरे धीरे एक एक करके सारे बेलपत्र को समर्पित कर दीजिए। जो डंडी होगी बेलपत्र की वह माता अशोक सुंदरी की तरफ होगी, ऐसा करके, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर आपको जाप करना है। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपकी जो भी मनवांछित इच्छा है वह अवश्य पूर्ण होगी। भोलेनाथ आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो अब चलिए चलते हैं तीसरे उपाय की ओर। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा मक्खन ले लेना है और मक्खन को अपने घर में ही निकाल लेना है। मलाई से आपको मक्खन थोड़ा सा निकाल लेना है क्योंकि वह मक्खन शुद्ध होगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान के मंदिर में चले जाना है जहाँ पर माता दुर्गा और महादेव का शिवलिंग अवश्य हो। जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि माता को मक्खन का थोड़ा सा भाग अवश्य समर्पित करना है। यह उपाय इसलिए है कि यदि आपके बच्चे हठी हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं, पढ़ते लिखते नहीं, बच्चों के लिए यह विशेष उपाय है। और साथ ही साथ अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बना हुआ है, कलेश है, शांति का माहौल नहीं है, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं या फिर पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आपको यह उपाय ज़रूर कर लेना है। और यह उपाय नवरात्रि में, मेरे द्वारा ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, यह उपाय आपको नवरात्रि में ही करना है।
तो आपको ले जा कर के माता के पास थोड़ा सा मक्खन समर्पित कर देना है और साथ ही साथ उसमें थोड़ा मक्खन आपको बचा लेना है और महादेव के शिवलिंग के पास आपको उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। तो जहाँ पर शिवलिंग पर जहाँ पर त्रिपुंड की आकृति होती है उस पर आपको अपने 3 उंगलियों से जो है मक्खन का लेप लगा देना है और महादेव से विनती करनी है, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके पारिवारिक कलह का कारण है, कि महादेव ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में जो अशांति है वह शांति में बदल जाए, घर में सुख शांति का माहौल हो जाए और हमारे बच्चे हमारी बात मानने लगें। तो यदि आप ऐसा उपाय कर लेते हैं नवरात्रि के दिनों में, मेरे द्वारा बताए गए जो 3 उपाय हैं आप कुछ भी कर लेते हैं, तो आपके ऊपर जिस कष्ट, जिस बाधा व्यवधान के लिए आप इस उपाय को करते हैं उसका निरावरण ज़रूर होगा। आपके घर में सुख समृद्धि, शांति, व्यापार वृद्धि और बच्चों में जो है सद्बुद्धि अवश्य माता देंगी और भगवान भोलेनाथ भी आपके घर पर कृपा करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स।